नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है चैक ने मॉडल प्रश्न दे दिया है इस साल के नए पैटर्न के हिसाब से। तो देखिए मॉडल प्रश्न पत्र 1 है जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित रहेगा। तो बता दो दोस्तों, इसमें पूर्णांक 40 है और समय 1.5 घंटे का मिलेगा, जिसमें 19 प्रश्न दिए गए हैं। और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से 19 प्रश्न दिया गया है और हम इसको सोल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, अति लघु प्रश्न, यानी कि बोल सकते हैं शॉर्ट, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, 1 वर्ड में, 2 वर्ड में या फिर 10 वर्ड में आप दे सकते हो, एक वाक्य में दे सकते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको जूम कर देता हूँ तो उसके बाद क्लियरली दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय रिंडर पेस्ट, यानी कि रिंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, रिंडर पेस्ट एक तरह का पशु महामारी, यानी कि बोल सकते हैं ये एक तरह का बीमारी है। ठीक है, एक तरह का ये बीमारी है जो कि पशुओं में होता है। ठीक है, और ये विषाणु से होता है दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये भैंस में होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो लार होता है मतलब टपकने लगता है ज़्यादा तरीके से। ठीक है, तो पशुओं में, तो याद रखिएगा एक तरह का बीमारी है। ठीक है, देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई थी। देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब दोस्तों इंडस्ट्रीज में, यानी कि बोल सकते हो कि जितना भी औद्योगिक क्रांति है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तरीके से क्रांति आ गया था। ठीक है, तो कब हुआ था दोस्तों, तो 1760 याद रखना। ठीक है, 1760 से लेकर 1840 तक। ठीक है, 1840 तक ये तो बरकरार रहा था। और आज तो खैर औद्योगिक क्रांति लाओ या ना लाओ, मतलब कि बोल सकते हैं कि हर एक देश में अपना एक खुद का औद्योगिक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो दोस्तों ये हुए थे शुरुआत कहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों में अंग्रेजों का राज था, तो बोल सकते हैं ये ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में दोस्तों। ठीक है, उस समय जो है कपड़ों का जो है सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था सूती कपड़ा के लिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 में हुआ था ब्रिटेन में। नेक्स्ट दोस्तों, घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों का नाम बताइए। आसानी से बता सकते हैं दोस्तों में, तो बिजली है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल, ये सब बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो आसान से दोस्तों देखिए 28 दिसंबर याद रखिएगा, इसमें 28 दिसंबर 1885। ठीक है दोस्तों, ये जो है बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। और ये जो करने वाले थे संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और यूपीए सरकार से अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राहुल गांधी जो है दोस्तों वो पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में फिलहाल कोई नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5 नंबर, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों के लिखें। देखिए लोकतंत्र का चुनौती दोस्तों, तो यहाँ सिंपली याद रखना है लोकतंत्र की जो मतलब कि बोल सकते हैं चुनौती, इसमें सिंपल मजबूत करना। लोकतंत्र को क्या करना है, मजबूत करना है, उसको विस्तार करना है, बढ़ाना है और इसके आधार को मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है चुनौती। नेक्स्ट, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। पैसा क्या होता है दोस्तों, मुद्रा यानी धन। धन का क्या है काम, तो सीधा काम है कि लेन देन करना, भुगतान करना। बस ये सब सिंपल क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखिए उदारीकरण को भारत ने 1991 में अपनाया था। ठीक है, तो सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है ये चीज़ें। सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध से व्यापार और उद्योग को उदार बनाने के लिए जो है उदारीकरण उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आपका लोकल मार्केट जो है, यानी कि आपका स्थानीय मार्केट है, उसको विश्व के बाजार के साथ जोड़ देना, जिससे सेवाएं और वस्तु का आदान प्रदान हो सके, आयात और निर्यात हो सके। ठीक है, तो अपने लोकल मार्केट को विश्व मार्केट के साथ जोड़ देना, बस उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है दोस्तों, तो वैश्वीकरण की अगर बात किया जाए तो इसमें 1991 याद रखिएगा, 1991 सॉरी, हाँ 1991। ठीक है दोस्तों, तब से जो है ज़्यादातर ये जो है मतलब इसका जो है ट्रेंड बढ़ गया है। ठीक, और 1991 के बाद ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और कि ये वैश्वीकरण को जो है एक और नाम से जाना जाता है, भूमंडलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर क्यों हमला किए थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ब्रिटेन में महिला जो काम कर रही थी उनको डर था कि उनका जो जॉब है, यानी कि जो काम कर रहे थे वो, ठीक है, उनका छीन जाएगा। क्योंकि अगर कोई मशीन आ जाता है दोस्तों तो अकेला 50 से 60 व्यक्तियों का काम खुद वो कर सकता है। इसलिए एक उनका वो खुद का रास्ता था खाने पीने का, यानी कि सैलरी लेने का, लेकिन वो इसलिए सक्षम नहीं थे।
ठीक है, इसलिए उन्होंने विरोध किया, ठीक है, मशीन का। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्पैनिंग जेनी मशीन क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, एक मशीन है ये धागा के लिए, ठीक है, धागा जो है इनसे बनाया जाता था, इस मशीन से धागा जो कताई किया जाता था, ठीक है। इसकी इसका जो है आविष्कार किया गया था 1764 में हरग्रिज के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 10, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को बताइए। तो ये आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए भारत के खाद्य फसल क्या हो गया, गेहूँ, दाल, चावल इत्यादि के बारे में, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका मिट्टी कौन कौन सा चाहिए, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, लिख सकते हैं इजीली, ठीक है दोस्तों। नंबर 11 पे आते हैं, राजनीतिक दल क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए राजनीतिक दल क्या है दोस्तों, राजनीतिक दल क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक गुट होता है, यानी कि एक संगठन है जिसके अंदर जो है मतलब एक सब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है, और उनका लक्ष्य होता है सत्ता को प्राप्त करना, ठीक है। अगर वर्तमान में बात किया जाए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो बोलना है आपको 8, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नंबर 12, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। लोकतंत्र, तो सिंपल लोकतंत्र क्या है दोस्तों, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही करना लोकतंत्र कहलाता है, सिंपल सी बात है। इसमें 3 अंग होते हैं दोस्तों, लोकतंत्र का 3 अंग है दोस्तों, एक है व्यवस्थिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 13 अतिरिक्त मुद्रा वाले और लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह का मध्यस्थता रखता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जिसके पास पैसे होते हैं उनके पास और कम वाले पैसे पास, उन दोनों के बीच में किस तरीके से बैंक वाले का व्यवहार होता है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग सोच के लिख सकते हैं। नंबर 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। विश्व व्यापार संगठन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आता है, तो याद रखिएगा WTO, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है दोस्तों। इनका कार्य क्या है, तो जितना भी व्यापार होता है वर्ल्ड ट्रेड पे तो उस पर जो है उसको सुचारू रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 15, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं G77 है क्या। G77 जो है दोस्तों उसमें 77 यानी कि स्थापना जब हुआ था G77 का, कब हुआ था ये भी जान लीजिए, 15 जून 1964 में हुआ था। 15 जून 1964 में G77 का जो है स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो उस समय जो है इस समय विकासशील देश, ठीक है, 77 विकासशील देश शामिल थे, जिससे इसका नाम हो गया था G77, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, उसी समय भारत भी इसमें इंक्लूड था ऑलरेडी। तो ये जो है विकासशील देशों का एक समूह है और इसका जो है मुख्यालय बात करा जाए तो न्यूयॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। तो वही है दोस्तों जो अभी इससे पहले लोकतंत्र में विस्तार करना कैसे करना है, तो उस चीज़ के बारे में इस पर आपको बताना होगा। 17 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना। मुद्रा यानी पैसा के बारे में आपको यहाँ पे क्या भूमिका होती है हमारे लाइफ में एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किस तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है और क्यों है ये बताना है। सिंपल ही दोस्तों, सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उसको जो हमको वेस्ट नहीं जाना देना, यानी कि उसको सोलर पैनल के द्वारा, आजकल देख सकते हैं कि भारत सरकार ने इस चीज़ पर जो है ज़्यादा मतलब जोर दिए हैं, वो मेगावाट करके जो है खास करके आने वाले दिन के लिए जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का भविष्य जो है खास करके भारत सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, ठीक है, उज्जवल भविष्य करने की कोशिश किया है। क्यों, क्योंकि ये भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ पे प्रकाश जो है काफ़ी मात्रा में आती रहती है सूर्य का प्रकाश का, ठीक है दोस्तों। तो बोल सकते हैं भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। नेक्स्ट है नंबर 9, मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक देशों का नाम बताएं, यानी कि सबसे ज़्यादा चावल भारत में कहाँ होता है। सिंपल सी दोस्तों, तो चावल सबसे ज़्यादा भारत में ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड बोल रहा है कि और गौण यानी कि सबसे कम कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं यूपी, पंजाब, राजस्थान, ये सब में छोटा छोटा कहीं भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है पूरे तरीके से। मॉडल प्रश्न फर्स्ट था दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और इसके बाद 40 प्रश्न और जो होगा वो ऑप्शनल वाला होगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइए। थैंक यू।